हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर कोई भी इंसान आपका टाइमिंग का वैल्यू ना करे तो आपको क्या करना चाहिए। कोई भी इंसान अगर आपका टाइमिंग का वैल्यू नहीं करता है, मानो आप अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हो और अपना इम्पोर्टेंट काम उसके लिए आप कभी कभी छोड़ भी देते हो। एंड आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहते हो। आप कभी भी वो अगर कॉल करते हैं, कभी भी आपको अगर बुलाते हैं, कोई भी डेंजर जोन में अगर रहता है, आपका हेल्प मांगता है, तो फिर आप हमेशा उनके लिए तैयार रहते हो, रेडी रहते हो। ये हो सकता है इमोशनल हेल्प हो या फिर फिनेंशियल या फिर किसी की टाइप की। अगर आप हमेशा रहते हो रेडी, या पर आपका जब भी ज़रूरत पड़ता है तो वो इंसान आपके लिए अवेलेबल नहीं रहता है, कोई ना कोई बहाना करता है, कोई ना कोई वजह से दूर रहता है, या फिर मानो आप सामने वाले पर्सन के लिए आप सब कुछ कर रहे हो, आप खुद को अवॉइड करके आप उस इंसान के लिए टाइम निकाल रहे हो, फिर भी उनको लगता है कि ये तो नॉर्मल बात है, ये तो करना ही चाहिए, मैं तो हूँ ही वैल्यूएबल। वो खुद को वैल्यूएबल मानते हैं, अपना टाइम को प्रीसियस मानता है, पर आपको वैल्यू नहीं करता है और या फिर करती है और आपका टाइम का वैल्यू नहीं देता है या फिर देती है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, उस इंसान के उस टाइप के इंसान से आपको दूरी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमेशा लेते ही रहेंगे। वो आपका कभी भी कद्र नहीं करेंगे। कद्र क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप खुद का कद्र खुद नहीं कर रहे हैं, आप खुद को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आप खुद से ज़्यादा उस सामने वाले इंसान को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो आप उनका माइंडसेट ऐसे बना दिए हो कि मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो मेरे से, इसीलिए वो भी वैसे रिएक्ट कर रहा है। हम लोग एक दूसरे से एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहते हैं हमेशा। हम सामने वाला को जो फील करवाते हैं वही वो फील करते हैं, एंड उसी हिसाब से हम लोगों को रिएक्ट करते हैं। आप उससे ऐसे दिखा रहे हो, आप उसे ऐसे जता रहे हो, आप उसे ऐसे दे रहे हो, आप प्रायोरिटी दे रहे हो उनको, आप एक्शन में उनको बता रहे हो, पर आप अपना मतलब बोल रहे हो उससे कि मैं ये नहीं कर रही हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो फिर वो क्यों देंगे? आपको एक्शन से इसे जताना है कि अगर तुम इम्पोर्टेंट हो तो फिर मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। अगर तुम मेरे लिए सही नहीं हो, अवेलेबल नहीं हो, तो फिर मैं भी तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहूँगी, क्योंकि तुम्हारा एक वजूद है जीने का, तो फिर मेरा भी है। तो खुद को पहले वैल्यू दो, खुद को पहले प्रायोरिटी दो। अगर आप सही हो और आप प्रायोरिटी देती हो, मतलब कोई भी गलत काम के लिए अगर आप कोई भी इंसान को आप बोल रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे इतना डिमांड कर रहे हो कि मुझे इतना प्राइस का गिफ्ट चाहिए, फिर वो नहीं दे रहा है, तो फिर आपका हार्ट ब्रेक हो गया। तो फिर आपका हार्ट ब्रेक हो गया और आप क्या किया, उनसे आप झगड़ लिए और आप उनको बोल दिए कि तुम मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, मैं जितना दे रहा हूँ, मैं जितना सर्विस कर रही हूँ तुम्हारे लिए, तुम उतना नहीं कर रहे हो। तो ये अगर उनका औकात से बाहर हो गया, तो फिर वो भी इंसान मजबूर हो जाएगा। इससे क्या होता है, हमारे रिलेशनशिप टूट जाता है। कोई भी रिश्ता में हो सकता है, सिबलिंग्स भी हो सकता है, लव्ड वंस, पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी। तो ऐसा नहीं करना है, आपको लॉयल रहना है। पहले आपको सही रहना है, उसके बाद आप जस्टिस मांग सकते हैं उससे। आपको पहले ये समझना है कि वो इंसान सही में उतना एफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। तो इसी हिसाब से आपको मांग रखना है। अगर आपका मांग सही है
तो फिर आपको ये भी करना चाहिए कि मैं जैसे आपको प्रायोरिटी देती हूँ, तो फिर आपको भी मुझे उतना ही प्रायोरिटी देना चाहिए। तो इस वाले सिचुएशन में ये मैच होगा। तो फिर ऐसे कीजिए आप, तो फिर सामने वाला खुद से ही वैल्यू करने लगेंगे आपका। तो हर एक रिलेशनशिप में ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हमेशा देते ही गए और सामने वाला लेते ही गया, तो इसमें क्या होता है, इक्वल गिव एंड टेकन नहीं होगा। इससे क्या होता है, आपका जो रिलेशनशिप है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। और हर कोई चीज़ एक बैलेंस में चलता है। अगर ये कोई भी रिलेशन में अगर बैलेंस नहीं होगा, तो फिर वो रिलेशनशिप कहीं भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा इसको बरकरार रखो, तो फिर ये आपको मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। बाय।